हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि पिछले टर्न पे हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसमें हम जो बर्कले एल्गोरिथम और सिंक्रोनाइजेशन के कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिकली जो एल्गोरिथम देखी थी जो कि सेंट्रलाइज एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट है, वो हमने देखी थी बर्कले एल्गोरिथम। तो बर्कले एल्गोरिथम की जो एक्टिविटीज हैं कि उसके अंदर किस तरीके से जो प्रोसेस है वो सारा का सारा हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बर्कले एल्गोरिथम के अंदर जो टाइम डेमन है वो किस तरीके से मैसेज भेजता है और उसका जो डायग्राम अप्रोच किस तरीके से है और वो किस तरीके से जो बाकी की मशीन्स हैं वो नोटिफाइड करती हैं टाइम को। वो हमने एग्जांपल लेके जो है वो सारा का सारा पिछली बार हमने देखा था। तो बेसिकली काफ़ी सारी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम है। तो देखिए, जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसके बाद में हम जो आज जो हमारा मेन गोल है, जो हम लैम्पो टाइम स्टैम्प और वो उसको एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे कि लॉजिकल क्लॉक के अंदर किस तरीके से एक लैम्पो टाइम स्टैम्प एल्गोरिथम है वो किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। तो इसके अंदर जैसे कि बेसिकली जो हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पिछले टर्न पे देखा कि बर्कले एल्गोरिथम को देखा, तो वो एक सेंट्रलाइज एल्गोरिथम थी। इसके अलावा जो और जो एल्गोरिथम है, जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम है, वो डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम भी होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम जो है उनका मेन जो कंसेप्ट रहता है उसका क्या रहता है, इसके अंदर एवरी मशीन ब्रॉडकास्ट इट्स टाइमली पीरियोडिक फॉर द फिक्स लेंथ रीसिंक्रोनाइजेशन इंटरवल। मतलब हर मशीन क्या करती है, बार बार वो अपना जो भी पीरियोडिकली अपने जो टाइम है वो बार बार बताती रहती है। और उसके बाद में जो वो बार बार, जैसे कि कल अपन ने देखा था, तो इसके अंदर हम तो बार बार बात कर रहे थे किसके साथ, टाइम सर्वर के साथ सारी मशीन। तो इसके अंदर हर मशीन है वो क्या करती हैं, वो एवरी मशीन ब्रॉडकास्ट इट्स टाइम पीरियोडिकली, कोई पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के ऊपर बार बार बताती रहती हैं और उनको रीशेड्यूल करती हैं। और रीशेड्यूलिंग किस टाइम के साथ करती हैं, जैसे सेंट्रलाइज जो एल्गोरिथम है, तो सेंट्रलाइज एल्गोरिथम में हमने जो कंसेप्ट देखा था उसमें जो बार बार किससे बात करती हैं, वो किससे कम्युनिकेट करती हैं। तो हमने देखा था कि सेंट्रलाइज एल्गोरिथम के कंसेप्ट के अंदर टाइम डेमन या टाइम सर्वर के साथ वो बार बार अपने आप को सिंक्रोनाइज करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं। टाइम डेमन जो है उस वो बार बार बताता है कि भाई क्या टाइम हुआ, किस तरीके से। डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो मशीनें आपस में जो जो सिंक्रोनाइज होती हैं वो क्या करती है, एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग। तो एवरेज द वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन्स, जो जितनी भी मशीन्स हैं उनका एवरेज लिया जाता है और उसको टाइम माना जाता है कि रियल में टाइम ये हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो सिंक्रोनाइज होती हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइज एल्गोरिथम में तो टाइम सर्वर होता है, वो सारी की सारी मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं और इस तरीके से। लेकिन डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम में सारी मशीनें वो टाइम पीरियोडिकली अपने आप को सिंक्रोनाइज तो करती रहती हैं, लेकिन वो एवरेज टाइम, जितनी भी मशीनें हैं उनके एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि उनके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो माइनर हो सके और वो प्रॉपर तरीके से, मतलब टाइम है वो प्रॉपर तरीके से उनको एक एग्जैक्ट टाइम मिल सके। ठीक है। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम। जो एक और एल्गोरिथम जो होती है वो होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल बेसिकली जो हम जो टाइमिंग जो यूज में लेते हैं, जो हमारे लैपटॉप वगैरह के अंदर और जो इंटरनेट के ऊपर मशीन, वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एल्गोरिथम बोलते हैं उनको, एनटीपी। एनटीपी जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है वो ये हम इंटरनेट और इनके ऊपर जो रूल्स हम यूज में लेते हैं और जो टाइम के लिए जो एल्गोरिथम यूज में लेते हैं वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होती है। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम। इट इज़ बेसिकली एनटीपी इज द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम। इट इज़ बेसिकली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। ठीक है।
इसके अलावा इट इज यूजेज एन एल्गोरिथम दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज जो एल्गोरिथम है, सेंट्रलाइज एल्गोरिथम वो, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ए प्रोटोकॉल फॉर सिंक्रोनाइजिंग द क्लॉक ऑफ द कंपोनेंट और पैकेट स्विचिंग हो रही है। तो ये एक बेसिकली ये एक एनटीपी के अंदर सेंट्रलाइज एल्गोरिथम भी होती है, ठीक है। उसके अंदर जो बेसिकली जैसे कि अपन टाइम सर्वर और टाइम डेमन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो भी है ये जो मैसेज भेजना, उसके अंदर जो पैकेट स्विचिंग के थ्रू जो मैसेज है वो भेजे जाते हैं। आपने एक कंसेप्ट जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग और इसमें पैकेट स्विचिंग और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपने देखा होगा किस तरीके से स्विचिंग वगैरह होती है पैकेट के थ्रू, या किस तरीके से अपन डेटा भेजते हैं, ठीक है। तो वो टाइम उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट के ऊपर टाइम जो टाइम वगैरह है उसको जो हम मतलब उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, और उसके अंदर जो यूज लेते हैं वो एल्गोरिथम एनटीपी है। इट इज बेसिकली ए सेंट्रलाइज एल्गोरिथम, है ना। इस तरीके से ये सारा का सारा प्योर ये तीनों एल्गोरिथम जो है इनके कंसेप्ट इसी तरीके से हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या सब कुछ है ना। तो इसमें से जैसे कि हमने कुछ तो देखा था कि पिछले टर्न पे बर्कले एल्गोरिथम है जो कि सेंट्रलाइज एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है और सब, ठीक है। तो एक तो आप लोग जैसे कि अब लॉजिकल क्लॉक क्या है, जैसे हम अभी तक जो स्टडी कर रहे थे, जो फिजिकल क्लॉक को स्टडी कर रहे थे, फिजिकल क्लॉक के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, तो हम लॉजिकल क्लॉक की बात करेंगे। लॉजिकल क्लॉक के अंदर किस तरीके से कंसेप्ट वेरी करता है, ठीक है। और एक तो आप लोग जो भी मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, जितने भी सारे के सारे वीडियोज़ हैं, जैसे कि पिछली बार बर्कले वगैरह जो भी हम पढ़ रहे हैं, पिछले सेमेस्टर के भी हैं काफ़ी सारे। तो पहले भी डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की मैंने काफ़ी सारे 15-20 वीडियो जो हैंड रिटन जो नोट्स वगैरह उसके ऊपर, और मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। तो वो जो व्हाट्सएप जो अपना हालांकि मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग उस पे जैसे कि यूट्यूब चैनल है उस पे आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरी आवाज़ आ रही है भाई? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, आरती। यस सर। तो आप लोग जो जैसे अभी जो क्लास में अपन जो रिकॉर्डिंग करते हैं, हमेशा जैसे जो भी लेक्चर अपन पढ़ा रहे हैं, मान लो किसी वजह से आप लोग मिस हो गया कोई वजह से या नहीं यस ले सर। पाया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं जो अभी अपन क्लास ले रहे हैं उसको हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो कभी आप क्लास नहीं ले पाए तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल वगैरह है जो वो यस आपको सर, हर यूट्यूब बार से जो सब। वीडियो है ना, वो आपको पता है सब लोगों को। तो आप लोग देखिए यस सर। ये जैसे कि मैं हमेशा जो भी वीडियोस हैं वो इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ इसके अंदर, है ना। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं भाई। कई बार कई स्टूडेंट्स जैसे शाम को मेरे पास कईयों के फोन भी आते हैं कि कोई क्लास नहीं ले पाए, तो कोई क्लास नहीं ले पाए तो जो हम जैसे आज जो पढ़ रहे हैं वो मैं रेगुलरली उसी दिन अपडेट कर देता हूँ, या फिर एक दो दिन में अपडेट कर देते हैं जो भी वीडियोज वगैरह है ना। ये देखिए जैसे कि हमने पिछली बार जो बर्कले एल्गोरिथम वगैरह पढ़ा, ये सारा इसके अंदर सारा अपडेट है, ये देखिए ये बर्कले एल्गोरिथम का, ठीक है। और भी सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं काफ़ी सारे, और जो पिछले सेमेस्टर में भी जैसे कि हमने जो ये आप लोगों से जो सीनियर बैच था उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के मेरे हैंडमेड वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। वो भी आप लोग देख सकते हैं इसमें। जैसे ये सारा ये नेटवर्क फाइल सिस्टम और ये सब ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर है ना। तो इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो समझाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इनको आप यहाँ से, है ना। ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ से आप लोग इसको जो भी मान लो किसी दिन आप मिस हो जाएं क्लास वगैरह, और वरना एग्जाम के टाइम पे भी आप इसको देख सकते हैं भाई, है ना। सब लोग हैं जो वो एक आप लोग इनको आपको पता है ना सबको, ये अपने आप लोग देखते हैं, बाकी लोग भी अपलोड करते रहते हैं वीडियो वगैरह, है ना। मोहित पता है या नहीं पता है? सर पता है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप लोग लेकिन देखते नहीं, आप लोग बहुत ही कम, आप लोग सिर्फ मतलब बस जब क्लास होती है तो क्लास अटेंड कर लेते हैं, बाकी आप लोग सारे वीडियोस वगैरह देखते तो हैं नहीं मेरे हिसाब से सब लोग। तो सब लोग इसलिए सब लोग एक बार ये जो मतलब अपन वीडियो डालते हैं उनका मेन मोटो यही रहता है कि आप उस कंसेप्ट को समझ सके, तो आप इनको सब्सक्राइब करके रखिए भाई सब लोग, है ना।
जो चैनल्स वगैरह इनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सा क्या है, और उस कंसेप्ट को आप 2 ही मिनट में देख के समझ पाए। बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं है, वरना आप बुक में जाएंगे फिर उसको ढूंढेंगे, है ना। तो सारी क्लास ये करें, है ना। अब देखिए बेसिकली हम जो लॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं, लॉजिकल क्लॉक के अंदर जो कंसेप्ट होता है वो क्या कंसेप्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल क्लॉक जो है उसके अंदर बेसिकली जो टाइम स्टैम्प हम बोलते हैं, टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि कोई एक इवेंट है उसका नाम है ई एक इवेंट है, तो उसका जो क्लॉक टाइम है उसको हम जो बोल रहे हैं उसका टाइम स्टैम्प उसको बोल रहे हैं सीई। मतलब एक इवेंट है ई, उसका जो क्लॉक जो टाइम स्टैम्प है उसको हम बोले सीई, क्लॉक टाइम मतलब सीई है। ठीक है। तो वो किस तरीके से सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी को, मतलब कि अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से रूल्स हैं। इसके अंदर है कि अगर इफ ए और बी, अब कोई भी दो अलग अलग इवेंट है, एक इवेंट का नाम है ए और एक इवेंट का नाम है बी, तो ये दोनों इफ द टू इवेंट इन द सेम प्रोसेस एंड ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी मतलब इसका मतलब ये है देन वी डिमांड दैट सी ए जो है वो लेस देन सी बी, सी ए इज लेस देन सी बी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सी ए इज लेस देन सी बी का मतलब ये कि सी ए जो है वो पहले पहले हुआ है, मतलब ये आप ये मान के चलिए। तो इस ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं, और अगर ए इम्प्लाइज बी इस तरीके से है, यानी कि ए है वो पहले हुई है, बी बाद में हुई है, तो सी ए पहले है, टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज पहले है और सी बी बाद में है। इसको मतलब ये समझिए आप, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे किस तरीके से है क्या है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी अगर इस तरीके का कोई दो प्रोसेस है, दो इवेंट है कोई प्रोसेस के अंदर ए और बी, और ए इम्प्लाइज बी मतलब ए पहले हो रहा है और बी बाद में हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि सी ए जो है वो छोटा है सी बी से। आप इसको ऐसे समझिए, सी ए है वो छोटा है सी बी से, मतलब सी ए अगर मतलब इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए सी ए की वैल्यू, इस तरीके से। जैसे कि हमने जो एक सिंपल एग्जाम्पल में लेके देखा था, जो मैंने आपको एक सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, आपको याद हो तो। सोर्स कोड का और जो ऑब्जेक्ट कोड का मैंने बताया था कि भाई सोर्स कोड है, जो भी सोर्स कोड है उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो वो जैसे कि जो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उसके अंदर सोर्स कोड की जो वैल्यू है, सोर्स कोड का टाइम स्टैम्प है वो हमेशा कम होगा, और जो ऑब्जेक्ट कोड है उसका हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि सोर्स कोड वाला पहले हो जाएगा एग्जीक्यूट और उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये सेम वही चीज है कि भाई सी ए की वैल्यू है वो कम होगी और सी बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि अगर इसके अंदर दूसरे लैंग्वेज से अपन दूसरे तरीके से कहें कि अगर कोई ए है, कोई इवेंट ए, वो करस्पॉन्ड्स टू सेंडिंग ए मैसेज एम। ठीक है, वो कोई मैसेज भेज रही है, ए इवेंट क्या कर रही है, कोई करस्पोंडेंट कर रही है, मतलब कि वो कोई मैसेज भेज रही है एम कोई मैसेज भेज रही है। और जो बी है, बी वो क्या है, बी जो है वो मैसेज को रिसीव कर रही है उसको। जो ए जो इवेंट है वो मैसेज भेज रही है, और बी इवेंट है वो मैसेज रिसीव कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ए ने मैसेज भेजा है और बी ने मैसेज रिसीव किया, तो टाइम स्टैम्प ए जो है, ए का टाइम स्टैम्प वो कम होगा बी से। क्यों होगा कम? क्योंकि बेसिकली पहले कौन सी इवेंट हुई है, पहले जो इवेंट हुई है वो पहले हो जाएगी, तो उसका टाइम कम होगा, और दूसरी इवेंट भी वो बाद में, है ना। तो ये इसका लॉजिकल जो क्लॉक है, लॉजिकल क्लॉक, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बहुत ही इजी अप्रोच है। तो इसके अंदर जो बताया गया है इसमें दो चीजें ली गई हैं। अगर आपको ये कहा जाए ए इम्प्लाइज बी, तो इसका मतलब सी ए की वैल्यू छोटी है सी बी से, मतलब सी ए पहले होगी, इसको आप समझिए इस तरीके, सी ए पहले होगी। और अगर कोई कहे कि ए है, कोई इवेंट ए है वो मैसेज भेज रही है और बी मैसेज रिसीव कर रही है, तो पहले कौन सी होगी, जो मैसेज भेज रही है वो पहले हुआ है, तभी तो दूसरी ने मैसेज रिसीव किया, इस तरीके से। तो इट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द लॉजिकल क्लॉक, है ना। तो ये जो इसको बोलते हैं किस तरीके से टाइम स्टैम्प किस तरीके से मूव करता है लॉजिकल क्लॉक के अंदर, ये पूरा का पूरा जो इसका लॉजिकल क्लॉक का नेचर और बिहेवियर है वो इस तरीके से होता है हमेशा, है ना। तो ये बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं
ये एक पूरा ओवरऑल इट इज बेसिकली द ग्लोबल व्यू ऑन द सिस्टम बिहेवियर। ये ये पूरा कंसेप्ट इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ना। तो ये जैसे कि अपन ने फिजिकल क्लॉक में देखा था। फिजिकल क्लॉक वाले में तो हमने बर्कले एल्गोरिथम पढ़ी थी कि भाई किस तरीके से कैसे कैसे काम होता है, कैसे ये किस किस तरीके से ये सारे कंसेप्ट होते हैं। तो लॉजिकल में इस तरीके से होता है हमेशा, है ना। जैसे इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। लैम्पोर्ट जो है वो टाइम स्टाम्प इसी के ऊपर बना हुआ है, लैम्पोर्ट टाइम स्टाम्प, है ना। तो लॉजिकल क्लॉक का जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है। देखिए अब हम जो इस कंसेप्ट है उसके अंदर देखिए किस तरीके से क्या होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी फिर वापस से पढ़ने की जरूरत होगी। तो इट इज बेसिकली द मैटर ऑफ द लैम्पोर्ट टाइम स्टाम्प एल्गोरिथम। दिस इज द दिस एल्गोरिथम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लैम्पोर्ट। लैम्पोर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने इस जो एल्गोरिथम है उसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो इसके अंदर किस तरीके से काम होता है देखिए। तो इसके अंदर जैसे कि ये देखिए, इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। इसका ये इसका एग्जांपल है, इसको अपन पढ़ेंगे इसमें। लेकिन इसमें जो एल्गोरिथम में जो कंसेप्ट है वो इसका जो क्या है, वो कौन सा कंसेप्ट उन्होंने इसके अंदर देखिए। इच प्रोसेस पी आई, कोई भी जो प्रोसेस है पी आई मेंटेन ए लोकल काउंटर सी आई। मतलब कोई भी प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस 1 है तो वो अलग अलग काउंटर रखता है, एक लोकल काउंटर, तो उसको हम C1 कहेंगे। प्रोसेस दूसरा प्रोसेस है वो C2, तीसरा प्रोसेस है वो C3, कोई अपना खुद का काउंटर रखता है। और वो जो काउंटर है उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। अब किस तरीके से करता है वो तो अपन देखेंगे। तो जैसे कि उसके रूल्स क्या है इसके अंदर। फॉर एनी 2 सक्सेसिव इवेंट दैट टेक प्लेस विद इन पी आई, सी आई इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। इससे कोई भी दो जो सक्सेसिव इवेंट है, जैसे एक इवेंट हो गई फिर उसके बाद दूसरी इवेंट हो गई, तो वो जो जो कोई भी जो पीआई है, जो भी प्रोसेस है, तो वो क्या करेगा, सीआई को 1 से बढ़ा देगा। 1 से एक मतलब 1 से ज्यादा 1 से इंक्रीज कर देगा। सीआई की जो वैल्यू उसको 1 से बढ़ा देगा इस तरीके से। और इस टाइम ए मैसेज एम इज सेंड बाय पीआई, द मैसेज रिसीव ए टाइम स्टाम्प इक्वल टू सी आई। जो भी मैसेज है, कोई भी मैसेज भेजेगा, जो पी आई है, हर प्रोसेस है वो मैसेज भेजता रहेगा। जो मैसेज भेजेगा वो टाइम स्टाम्प क्या होगा, वो टाइम स्टाम्प रिसीविंग ए टाइम स्टाम्प जो तो वो हो जाएगा। जैसे कि कोई P1 ने जो मैसेज भेजा, कोई भी P1 ने, तो P1 ने मैसेज भेजा तो मैसेज का टाइम स्टाम्प जो होगा वो होगा C1, इस तरीके से। तो मतलब उसको आप तो इसको इतना से समझिए कि वो जो 1 है 1 उससे बढ़ा दिया जाएगा। अभी मैं आपको उसमें एग्जांपल है उसके अंदर क्लियरली समझा दूंगा किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो तीसरा है देखिए कि व्हेनेवर ए मैसेज इज रिसीव्ड बाय ए प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस है वो उसको रिसीव करेगा, कोई भी प्रोसेस उसको रिसीव करेगा, तो जो पीजे है जो रिसीव करने वाला है वो अपने काउंटर को किस तरीके से एडजस्ट करेगा। तो उसका जो काउंटर है वो काउंटर क्या हो जाएगा, उसका जो मैक्स जो इनमें से बड़ा होगा कौन सा, या तो जो CJ+1, या तो CJ+1 जो उसने जो मैसेज भेजा है उसका +1, और या फिर TM+1। तो TM मतलब उसका अगर TM जो मैसेज जो आया है C1 वाला उसके अंदर +1, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो हो जाएगा उसको, है ना। तो ये बेसिकली होगा किस तरीके से, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर आप लोग बहुत ही क्लियरली समझ जाएंगे। ये देखिए ये है इसका मेन जो प्रोसेस है, वो इस तरीके का प्रोसेस है। देखिए इसमें किस तरीके से होता है। देखिए ये कोई 3 अलग अलग ये है, ये एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। आप इस वाले एग्जांपल को देखिए, इसको सिर्फ इसको, ये कोई 3 प्रोसेस है इसमें। अब ये जो इसका जो काउंटर है, इसका जो काउंटर देखिए यहाँ पे 0 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है, 30, इस तरीके से। तो ये जो जिस हम CI काउंटर की बात कर रहे थे इस प्रोसेस के लिए, वो काउंटर 6 बढ़ रहा है, 6 6 6 6 6। तो ये 6 की टेबल है पूरी की पूरी। तो हर प्रोसेस के अंदर काउंटर अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग तरीके से वेरी करता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है। जैसे इसमें 6 है,
6 फिर 12 फिर 18 24 30 36 42 48 50 54 60। ऐसे ही यहाँ पे जो है सेकंड वाला, इसमें देखिए 0 0 के बाद 8 है, तो 8 से बढ़ रहा है इसका काउंटर। इसका जो CI है वो 8 से बढ़ रहा है, काउंटर इस प्रोसेस का काउंटर है वो 8 से बढ़ रहा है। तो देखिए 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32 फिर 48 से बढ़ रहा है, और इसका 10 से बढ़ रहा है। देखिए 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 70 80 90, इस तरीके से। तो आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को एक बार देखिए, इसमें क्या जो हो रहा है बेसिकली। तो इसमें जो हो रहा है बेसिकली वो क्या है कि जो काउंटर है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बढ़ रहा है। तो इतनी चीज अगर सब लोगों के समझ में आ गई है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे इस चीज को। ये चीज जो ये चीज इस डायग्राम में मैंने बताया कि काउंटर है जो वो हर जो प्रोसेस के अंदर अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। जैसे इसके अंदर 6 से बढ़ रहा है, इसमें 8 से, और इसमें 10 से बढ़ रहा है काउंटर इसके अंदर। अभी हमने ये देखा है, तो ये चीज शायद सब लोगों की समझ में आ गई होगी कि 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। P1 का काउंटर है वो 6 से बढ़ रहा है, P2 का काउंटर है वो 8 से बढ़ रहा है, और P3 का काउंटर है वो 10 से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, यहां से एक मैसेज भेजा गया है, यहां से एक मैसेज, एक इवेंट हुई है, ये मैसेज भेजा गया है, ये मैसेज भेजा है, ये भेजा है 6 टाइम स्टैम्प के ऊपर, 6 टाइम स्टैम्प के ऊपर भेजा गया है। और ये रिसीव कितने टाइम स्टैम्प के ऊपर हुआ है भाई? हेमू, हेमू मैसेज ए जो भेजा गया है ये किस टाइम स्टैम्प के ऊपर बी को मिला है? हेमू मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हेमू, जो मैसेज ए है, ए जो इवेंट हुई है इसमें 6 के ऊपर भेजा गया है, और ये मिला किस टाइम स्टैम्प पे है? प्रोसेस 2 वाले प्रोसेस को 16 के ऊपर मिला है, 16 के ऊपर मिला है। यस सर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि भाई आपने 6 टाइम स्टैम्प पे भेजा और 16 पे मिला। देखिए मैंने जो कंसेप्ट बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये बताया था कि जैसे कि ए ने मैसेज भेजा और बी को, तो कौन सा छोटा होना चाहिए कौन सा बड़ा? तो 6 पे भेजा और 16 पे मिला, ये पॉसिबल है या नहीं है? ये चीज पॉसिबल है। देखिए ये कौन सा, ये कहाँ से कैसे पॉसिबल है ये देखिए, मैं आपको दिखाया था एक बार फिर से, अगर आप लोग ये देखिए यहाँ पे ये है कि अगर कोई ए इवेंट हुई है और वो मैसेज भेज रही है, ए इवेंट हुई है और कोई मैसेज भेज रही है और बी रिसीव कर रही है, तो ए है उसका टाइम छोटा होगा और बी है उसका टाइम बड़ा होगा। बस यही सी मतलब 6, आप ये इसको इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि 6 मिनट के अंदर, मतलब 6 कोई मतलब 6 मिनट के अंदर भेजा उसको और 16 भी मिनट के अंदर वो पहुंचा, तो ये पॉसिबल है, इजीली, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो इवेंट हुई है बी, ये देखिए ये प्रोसेस 2 है, वो प्रोसेस 2 वाला जो भेज रहा है 24 टाइम स्टैम्प है उसका, और ये मिल रहा है 40 के ऊपर, 24 पे भेज रहा है उसको और मिल रहा है 40 के ऊपर। तो ये वाले इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 24 पे भेज रहा है तो ये छोटा है, और 40 के ऊपर मिल रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी इजी है कि भाई हाँ सही है ये चीज़, क्योंकि 24 पे भेज के और 40 पे मिल सकता है। ये भी उसी रूल को फॉलो कर रहा है जो अभी हमने चेक किया है। ए मैसेज भेज रहा है और बी को मैसेज मतलब बी रिसीव कर रहा है, तो जो भेज रहा है वो टाइम स्टैम्प छोटा होना चाहिए, और जो रिसीव कर रहा है वो टाइम स्टैम्प बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या भाई किशन, किशन? हाँ भाई किशन, किशन मेरी आवाज आ रही है? किशन? यस सर। किशन, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है बी वाला इवेंट, इसमें जो रिसीव हो रहा है वो टाइम स्टैम्प क्या है, और भेज रहा है वो टाइम स्टैम्प? रिसीव 40 हो रहा है सर। वेरी गुड। तो ये जो रिसीविंग का जो टाइम स्टैम्प है वो 40 है, और भेजने का टाइम स्टैम्प भेजा है जिसने, P2 ने भेजा है 24। 24, तो ये सही है, मतलब 24 पे भेजा और 40 पे मिल गया। ठीक है, पहले मतलब ये टाइम छोटा है। यस सर। ठीक,
ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैसेज है सी वाला मैसेज, सी वाला मैसेज है, ये सी मैसेज है, देखिए ये भेजने वाला ये है, तो ये प्रोसेस P3 है, ये P3 पूरा प्रोसेस है, P3 वाला, P3 वाले ने कोई मैसेज भेजा है सी, ये जो सी मैसेज है, ये पर्टिकुलर मैसेज का टाइम स्टैम्प है, इसका भेजने का टाइम स्टैम्प है 60 और रिसीविंग का टाइम स्टैम्प है 56, ये है 60 और ये है 56। तो ये वाला जो टाइम स्टैम्प है, क्या ये सही है? क्या ये टाइम स्टैम्प सही है? इसके बारे में हम पूछते हैं श्रेया अग्रवाल। श्रेया, सी पे आओ, सी वाले इवेंट के ऊपर। श्रेया, भाई श्रेया, जो हम सी इवेंट की बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है श्रेया? ठीक है, शायद कोई मैं ये कह रहा हूँ श्रेया, ये ठीक है क्या? ये क्लॉक ठीक चल रही है क्या? मतलब 60 पे मैसेज भेजा है, भेजने वाले का टाइम 60 है टाइम स्टैम्प, और रिसीव करने वाले का 56। क्या हुआ श्रेया? माइक्रोफोन को आप ऑन करके बात करो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क की? चलो कोई बात नहीं। हाँ हर्षिता, हर्षिता तुम ऑन करो। हर्षिता, ये सही है क्या जो भेजा है? ये जो आपने लॉजिकल क्लॉक के कंसेप्ट को फुलफिल करता है क्या ये वाला? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये जो भेजने वाला है ये 60 है और ये रिसीव करने वाला 56। तो हमने अभी Yes, देखा है कि जो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी और इसकी वैल्यू सर बड़ी होनी सेंडर। यस सर। यही तो होना चाहिए भाई, इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या करेंगे? वो हमने अभी पिछली बार जो एल्गोरिथम है वो पढ़ी है उसके अंदर। तो उसके अंदर उस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे देखिए, उस अब एक बार इसको तो क्या करेंगे वो तो अपन देखेंगे। देखिए आगे देखिए, इसके अंदर आगे एक और चीज है, डी वाला। डी वाले को आप देखेंगे तो डी वाले के अंदर 64 पे भेजा है, मतलब जो डी जो इवेंट हुई है वो है 64 और मिला है 54 पे मिला। तो ये वाला ये भी क्रिटिकल स्टेज में आ गया, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। सी और डी जो मैसेज है वो दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें डी में भी सेम वही कंसेप्ट किया, इसमें भी हाँ हाँ एक्सक्यूज हाँ मी बोल सर। हाँ बोलिए। सर हमने जो कल एल्गोरिथम पढ़ी थी उसमें हम लोग बोल रहे थे कि जब अगर हम मॉडिफाई करें अगर कोड को, तो उसके अंदर जो सेंडिंग टाइम होता है वो रिसीविंग टाइम से ज्यादा हो सकता है, क्लॉक टाइम। समझा नहीं अपन। जो कल कौन सी एल्गोरिथम, कल अपन ने जो एल्गोरिथम बर्कले एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं क्या आप? बर्कले एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं क्या आप? यस सर, आपने कल बताया था ना क्लॉक के बारे में। तब आपने बताया था कि आपने डायग्राम में पूछा था कि ये सही है, तो आपने फिर बताया था कि अगर हम कोड को मॉडिफाई करें तो नहीं नहीं हमारा नहीं जो नहीं नहीं, क्लॉक। नहीं, सुनिए आप, हाँ तो वो भी बिल्कुल सही था। मैं अभी यही तो आपको बात कर रहा था मैं, मतलब एक ये सोर्स कोड है, आप इसको ऐसे समझिए, ये सोर्स कोड है ना, ये सोर्स कोड है, ठीक है। अब ये आप जो बता रहे हैं कि अगर वो वापस से, फिर मैंने ये कहा था कि अगर वो टाइम ज्यादा है तो क्या होता है, इसका मतलब वो मॉडिफाई हुआ है, तो वो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। भाई मैंने कहा था इसलिए तो सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो भी तो वापस से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो टाइम स्टैम्प है वो। ये पॉसिबल है या नहीं है वो बात अपन कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना अपन, कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं। लेकिन फिर उसके बाद में अपन ये बात कर रहे थे कि उसके अंदर ये उस कंडीशन में हो सकता है जबकि उसका जो सोर्स कोड है वो चेंज हो गया हो। लेकिन अगर सोर्स कोड चेंज हो गया है कभी भी, तो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड फिर वापस से सही करना पड़ेगा उसको, हमें सही करना पड़ेगा उसको। हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ वो, और इसमें भी हम यस वैसा ही सर। कर रहे हैं। हाँ यस। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें भी हम वैसा ही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यही कंसेप्ट है जो इसमें कैसे कर रहे हैं, देखिए
इसमें हमको सबसे पहले तो देखिए जो मैंने जो आपको बताया है, ये वाला ये देखना आपको, ये फॉर्मूला देखना आपको, ये वाला, कि बस सिंपल इतना सा चेक करना आपको कि अगर कोई जो मैसेज भेज रहा है, कोई भी जो मैसेज भेज रहा है उसका टाइम, क्योंकि मैसेज भेजा है उसने जल्दी भेजा होगा, मतलब पहले छोटा टाइम होगा, और जिसने मिला है उसको लेट मिला होगा, वो इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि भेजने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सीए की वैल्यू हमेशा छोटी होगी सीबी से। अब सीए की वैल्यू हमेशा छोटी होगी सीबी से, तो ये इन दो पे नहीं बैठ रहा, सी और डी ये दोनों पे नहीं बैठ रहा है, बाकी तो ए और बी दोनों पे बैठ रहा है। अब हमारी लैम्पोर्ड एल्गोरिथम क्या कहती है? लैम्पोर्ड एल्गोरिथम ये कहती है कि ये जो टाइम है, जैसे सी वाला है, सी में गड़बड़ है, तो इनके काउंटर का हमें पता है कि ये काउंटर, ये कितने का काउंटर, ये 6 का काउंटर चल रहा है, इस पे काउंटर कितने का चल रहा है? 8 का। इस पे काउंटर चल रहा है 10 का, मतलब इनमें सब में 10 का डिफरेंस है। अब ये 60 की वैल्यू है, तो ये जो है ये वैल्यू 56 ही आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, तो हम इसको एक बढ़ा देंगे। किससे एक बढ़ा देंगे? इससे एक, +1 कर देंगे। तो इसका जो टाइम स्टैम्प है, हम ये मान के चलेंगे कि इससे 1 सेकंड ज्यादा लगा हमें, तो एक इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अगर एक बढ़ा देंगे तो 56 की जगह क्या आ जाएगा आरती? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56 की जगह अगर मान लो इसको 1 सेकंड लगा हो भेजने में, तो यहाँ पे 60 सेकंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 सेकंड लगा हो, मान लो 60 पे भेजा, तो यहाँ 61 आ जाएगा ना यस सर। भाई? 61 आ जाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई 1 सेकंड लगा होगा, तो ये टाइम ज्यादा हो गया, तो इसको हम 61 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 61 कर दिया है। लैम्पोर्ड एल्गोरिथम हमेशा ये कहती है। सर हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो सर एक मतलब से, हम जो ये टाइम स्लॉट्स को हम बताइए, हाँ बताइए, बोलिए आरती, क्या क्या पूछ रहे हैं? सर हमने 1 सेकंड से उसको वापस बढ़ाया, तो वो आगे की प्रोसेस भी तो फिर आगे की प्रोसेस में या उसमें जो बिल्कुल टाइम लगेगा वो भी तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए ना, चेंज वो हम और बता सर रहे हैं, हमने इसको 1 सेकंड ही क्यों बढ़ाया? हम तो क्योंकि उसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं फिर। इसको 1 सेकंड इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 1 सेकंड हम ये इसको कुछ माइनर हमें बढ़ाना है। पहली बात तो ये कि कुछ माइनर हमें बढ़ाना है। दूसरी बात ये कि वो कम उसके बराबर नहीं हो सकता और उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए लैम्पोर्ड है, उसने कहा था कि उस टाइम को आप 1 से बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 1 से बढ़ा दिया कि ये 60 की जगह 1 बढ़ जाएगा, 61, इसके काउंटर को 1 बढ़ा दिया गया है बस। तो अब इसका मतलब ये है कि ये टाइम छोटा है और ये बड़ा है, तो अब ये सही है। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं आगे के प्रोसेस की, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आगे का प्रोसेस है, अब यहाँ पे जो ये 56 था पहले, अब यहाँ पे 61 हो गया है यहाँ पे। तो अब ये देखिए नीचे, अब इसमें जो ये काउंटर चल रहा था, इसमें ये 88 का चल रहा था, तो 61 के बाद वापस से इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। 61 के बाद इसमें 8 ऐड होंगे तो ये 69 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड होंगे, ये जैसे कि इस तरीके से कि ये इसको ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर भी, ये इसके अंदर भी 8 ऐड हो जाएंगे। ये सही नहीं है, इसको 8 ऐड हो जाएंगे और फिर ये 8 ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे 69 और 8 जो होगा वो ऐड हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से इसमें भी ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। समझ गए बात को? ये इसमें यस सारे सर में आगे 8 ऐड हो जाएंगे। हाँ ठीक सर। है, और ये देखिए ये जो यहाँ पे है, जैसे आपने यहाँ पे 64 और 54 था यहाँ पे, अब ये देखिए, अब उसको भूल जाइए आप यहाँ क्या था, अब यहाँ पे आइए कि ये सही है या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पीछे के प्रोसेस सही कर दिया, अब ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पे है 69 और यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 69 और यहाँ पे है 70, तो क्या ये चीज सही है? तो अगर ये चीज क्या रूल को फॉलो करती है? हाँ भाई, कोमल कोमल तुम बताओ, कोमल शर्मा, कोमल ये ठीक है क्या 69 और 70? यस ये सर ठीक है। ये यहाँ पे 69 और ये 70, ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये यस मिला जो है, वो मिला तो मतलब सेंड किसने सेंड किया 69 के ऊपर और मिला है 70 के ऊपर। लेकिन मान लो ये ऐसा नहीं होता, आप ये मानो कि अगर ये यहाँ पे कुछ और होता, आप ये मानिए कि यहाँ पे मान लो कुछ और होता, तो हम क्या करते इसको, हम इसको इंक्रीज कर देते, किससे? हम उसको 1 से इंक्रीज कर देते, हम उसको 1 से इंक्रीज कर देते
कि किस तरीके से उसको अपन 1 से इंक्रीज कर देते हैं, आगे का प्रोसेस उस तरीके से रहता है। मतलब मेरा सिंपल इसके अंदर जो परसेप्शन है, देखिए इसके अंदर सिंपल जो मेथड होता है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा और भी टिपिकल है। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको 1 से बढ़ा देते हैं सिर्फ टाइम स्टैम्प को, आगे वाले को, और वो पूरे को एज इट इज ऐसा कैसा लिख देते हैं। देखिए मैं आपको एक और जो सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको उसमें बताया था। लैम्पोर्ड एल्गोरिथम जो है, उसमें अगर हमको लगता है कि इवेंट है, वो जो टाइम भेजने वाले का टाइम है वो ज़्यादा है, तो हम उसको 1 से बढ़ा देते हैं, है ना। ये ये देखिए आप इसके अंदर, ये देखिए सेम वो, ये तो वही एग्जांपल है, उसी के अंदर सेम इस तरीके से, जैसे कि चेंज जो हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, ये सारे के सारे चेंजेस है वो, ये देखिए इसके अंदर ये सेम वही वही वाला एग्जांपल है ये, तो आप उसी एग्जांपल को देख सकते हैं, इसमें तो वही एग्जांपल दिया हुआ है इसमें भी। तो इसमें बेसिकली जो ये पहले जो था, ये यहाँ पे जो 69 के बाद 70 है, ये 70 किस तरीके से आया, ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, 70 क्यों आया, यहाँ पे 70 क्यों आया है ना। तो ये शायद एल्गोरिथम आपके समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। मनोज सुथार, मनोज मनोज यस सर। मनोज, Yes, ये sir. 70 कैसे आया, जबकि यहाँ पे तो 54 था ना। सर ये पता नहीं चला सर, ये भी मुझे। मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, मैंने अभी बता भी दिया है, जबकि ये चीज मैंने यही बात बताई है। में तो पता चल गया कि 8 को जोड़ दिया था, लेकिन इधर पता नहीं चला P1 में क्यों आया था। जबकि यहाँ पे सर 69 था, ये 69 यहाँ पे तो हाँ चेंज हो सर। गया पूरा, समझिए आप मेरी बात को, इसको आगे चेंज हो गया है ये, हाँ सर। लेकिन इधर था हाँ ये सर। 54 और 60 था ना, तो अभी हाँ भी सर। 54 और 60 है यहाँ पे, 54 और 60 है, लेकिन 54 यहाँ पे हाँ है सर। और यहाँ 69 है, यहाँ 54 है, यस यहाँ सर। 69, तो ये गलत है ना। तो ये वैल्यू हाँ कितने से सर। बढ़ जाएगी, ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी ना। अभी जैसे कि पिछली बार हाँ हमने सर, किया 1 1 से से बढ़ बढ़ा दी जाएगी। थी, तो ये इसके 1 से बढ़ हाँ जाएगी, तो सर। 69 तक या क्या हो जाएगी, ये 70 70। 70 यस हो सर। जाएगी ना। और ये फिर ये 6 का काउंटर हाँ चल सर। रहा है इसमें, तो ये अगली वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी 6 से, हाँ समझ सर। रहे हैं, तो इसलिए 70 आया है, यस सर। पहले तो 54 था यहाँ पे। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर। शायद समझ में आ गया होगा आपके, है ना। श्रेया, श्रेया हाँ सर, समझ आ में आ गया। गया, श्रेया श्रेया अग्रवाल, ये 70 क्यों आया है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये वाला, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें क्या है कि अगर सीए की वैल्यू सीबी की वैल्यू से अगर मान लो बड़ी है, तो हमको क्या करना है, उसके जो टाइम स्टैम्प उसको 1 से बढ़ा देना है बस, और बाकी आगे का जो स्टेप है, जो आगे के जो ब्लॉक है, उनको भी उसी इंटरवल से बढ़ा देना है सेम, और उस एक्सरसाइज को आगे की तरफ मूव करना है ना, इस तरीके से इसको। हाँ भाई, सुमन झा, सुमन झा, सुमन, सुमन झा, क्या हुआ सुमन, आवाज नहीं आ रही तुमको। तुम्हारा माइक्रो, ये ठीक है, अपनी इसको माइक्रोफोन को ऑन करो ना। हम्म, अपने माइक्रोफोन को ऑन करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। हाँ भाई, नमन श्रीमाली, तुम बताओ, नमन,
नमन ऑन करो एक बार इसको। नमन समझ में आ गया ना मैंने जो बताया वो? नमन तुम्हारी भी प्रॉब्लम है क्या नमन? ठीक है। हाँ भाई आरती, आरती यस सर। आरती ये जो मैंने ये देखी, ये मैंने सी और डी को चेंज किया है यहाँ पे, ये इस तरीके से मान लो ऐसे होता है सी और डी, तो ये वैल्यू क्या चेंज होती अगर सी और डी होता है ये 50 और ये 48, तो ये क्या चेंज होता है ये आप बताइए मेरे को। जैसे ये सर 50 क्या से आता 60 40। अगर, हाँ सर, हाँ तो ये 50 से आता सर, यहाँ पे 48 की जगह पे 51 हो जाता, और 51 से जब ये 40 मतलब ए स्लॉट पे आता तो यहाँ पे 51, यहाँ पे 52 हो जाता सर। बस बस वेरी गुड, ये यहाँ तो 51 हो जाता और ये 51 हो जाता, और ये 51 और 42 है, तो ये 42 नहीं हो सकता, इसलिए 51 से एक बढ़ जाता तो ये 52 हो जाता। ठीक है, वेरी गुड। और आगे आगे का इंटरवल जो है वो कितने काउंटर से बढ़ता? सर आगे, सर आगे का इंटरवल जो फर्स्ट वाली रो है उसमें 6 के थ्रू बढ़ 6 प्लस होते जाते सर, हाँ और उसमें सेकेंड 6 वाले प्लस। स्लॉट में 8 प्लस होते हैं। बस 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 वेरी गुड, ये सारा कंसेप्ट होता है इसका, लॉजिकल लेम्पो टाइम्स नाम का वो यही है ना। तो इसके अंदर आप चाहे कोई भी एग्जांपल आए किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं उसको कि किस तरीके से है, सारा का सारा बहुत ही इजी अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सिर्फ आपको यही कैलकुलेट करना है कि जो पुराना टाइम स्टाम्प है और जो नेक्स्ट टाइम स्टाम्प है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो यू शुड इंक्रीज द टाइम, यू शुड इंक्रीज द टाइम स्टाम्प विथ 1, एक से बढ़ा देना है, और आगे के जो स्लॉट है काउंटर, जो आगे का जो स्लॉट है उसको उसी रेफरेंस में, उसी के जो उसका पुराना जो स्लॉट है उसी के रेफरेंस में उसको सबको इंक्रीज कर देना है, और फिर नेक्स्ट इवेंट को चेक करना है। नेक्स्ट वाले के अंदर भी सेम वही कंसेप्ट। अगर मान लो यहाँ पर 51 हो जाता और यहाँ पर बाई चांस अगर ये मतलब ये ऐसे नहीं होके, और ये प्रोसेस अगर यहाँ पे होता 48 के बाद ये इस तरीके से होता ये वाला, तो ये कोई इसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब ये यहाँ पे गया तो ये टाइम गलत है इसलिए यहाँ पे 52 हो गया। मान लो ये यहाँ से यहाँ जाता तो ये 50 है तो ये 51 होता, और ये 70, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये एज इट इज चलता रहता इस तरीके से। तो अगर गलत है उसको एक से इंक्रीज कर दीजिए, और अगर सही है तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये बेसिकली दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड द लैम्पोर्ड टाइम स्टाम्प और लैम्पोर्ड एल्गोरिथम। तो लैम्पोर्ड एल्गोरिथम क्या होती है ये आपने पढ़ ली, इसके अंदर जो क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से क्या काम होता है, ये सारा का सारा आपने देख लेंगे भी किस तरीके से क्या चेंजेज है इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो ये मेरे आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो कि मैंने आपको नहीं बताई हो, है ना। ठीक है भाई हेमू चौधरी, हेमू, ये लैम्पोर्ड एल्गोरिथम समझ में आ गई ना, लैम्पोर्ड? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, श्रेयांश जैन, श्रेयांश श्रेयांश समझ में आ गई एल्गोरिथम लैम्पोर्ड, लैम्पोर्ड टाइम स्टाम्प है? हाँ सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे, और जो भी चीज़ है वो सारी की सारी। ठीक है, आप लोग अपने इसको जो है घर पे भी पढ़ें, जो मैंने समझाया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के इशू हो। बाकी हम जो ये रिकॉर्डेड जो भी हम पढ़ते हैं उसको सारा मैं आपको मैंने बताया उस यूट्यूब चैनल पे हम डाल देते हैं, तो आप वहाँ से उस कंटेंट को रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो सब लोग उनको सब्सक्राइब रखिए और देख लीजिए कि भाई कहाँ पे जो कंटेंट है रेगुलरली आप वहाँ से, मतलब किसी दिन आप प्रेजेंट भी नहीं हो या फिर एग्जाम के टाइम में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पुराने सारे वीडियोज वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। आप लोग जो अपनी अटेंडेंस के अंदर, हाँ भाई अटेंडेंस लिख दीजिए, प्रेजेंट पूरा लिखिए इसके अंदर, है ना? ठीक है, और फिर आप लोग इसको हाँ आप लोग ठीक है, यू कैन एग्जिट अटेंडेंस के बाद में आप लोग लीव कर सकते हैं।